ये है हमारा ज्योग्राफी चैप्टर 4 सॉइल्स ऑफ इंडिया का लेक्चर 4। ठीक है, हमने कहाँ तक कवर कर लिया है? टाइप्स ऑफ सॉइल कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या है। ठीक है, सॉइल इरोजन के फैक्टर क्या है, सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या है? डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? जब टॉप सॉइल की लेयर, उसके जो पार्टिकल्स है सॉइल के, वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल की लेयर है। अब काफ़ी तेज से विंड आ रही है या बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, इससे क्या हो रहा है? ये सॉइल के जो पार्टिकल्स है यहाँ से रिमूव हो करके कहीं और इकट्ठा हो गए। अब यहाँ से रिमूव हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? ये सॉइल इरोजन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स फ्रीएबल हैं। अब काफ़ी तेज़ी से अगर विंड चल रही है तो कौन से पार्टिकल्स रिमूव होंगे? जिन सॉइल के पार्टिकल्स फ्री होंगे, जो सॉइल चिपकी नहीं होगी एक दूसरे से, वो क्या होगी? वो रिमूव हो जाएगी। फ्रीएबल होगी, वही रिमूव होगी। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल मतलब जो फ्रीएबल पार्टिकल्स हैं सॉइल के, उसे कहते हैं। बाय एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, कुछ एजेंट्स हैं इरोजन के। किसकी वजह से इरोजन हो रहा है? जैसे रेन है, रिवर और विंड, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन से सॉइल बिकम इनफर्टाइल एंड स्टेराइल। सॉइल इरोजन से सॉइल कैसी हो रही है? इनफर्टाइल हो रही है, क्योंकि उसके जितने भी मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब क्या हो जा रही है? वहाँ से रिमूव होकर के कहीं और चली जा रही हैं। इससे क्या हो गई? सॉइल इनफर्टाइल हो गई, उसकी फर्टिलिटी वहाँ से रिमूव होकर के कहीं और चली गई। ठीक है, तो वो सॉइल कैसी हो गई? इनफर्टाइल हो गई। और स्टेराइल, स्टेराइल मतलब जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो सब भी क्या हो गए? रिमूव हो गए। ठीक है, स्टेराइल मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, उसी को स्टेराइल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे स्लोप। अब ये क्या है? ये कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब यहाँ पर बारिश होगी अगर, तो क्या होगा? जितने यहाँ पर जो भी सॉइल है उसको बहा ले जाएगी अपने साथ। पानी ये वाटर जो है ये अपने साथ क्या होगी? सॉइल को ले करके रिमूव कर देगी। स्लोप हो गया। वेजिटेशन, अगर कहीं एरिया पे, अब मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे पेड़ हैं। अगर पेड़ है, यहाँ पर रेनफॉल होगी, बहुत तेज रेनफॉल हो रही है, या फिर विंड बहुत तेज से चल रही है, इससे क्या होगा? ये वेजिटेशन उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सॉइल को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने देंगे, ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे। अगर वही लैंड खाली है, एकदम प्लेन है, उसमें कुछ भी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, क्या होगा? सारी सॉइल क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। सॉइल टाइप पर भी डिपेंड करता है सॉइल इरोजन। कैसे? अब कुछ सॉइल ऐसी है जो एकदम फ्रीएबल है, वो जल्दी उसका सॉइल इरोजन हो जाएगा। कुछ सॉइल ऐसी है कि वो एकदम आपस में चिपकी हुई है, तो उसका इरोजन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, रेनफॉल है। रेनफॉल की वजह से कि कितनी ज़्यादा तेज रेनफॉल हो रही है या कम हो रही है, उससे भी सॉइल इरोजन हो रहा है। विंड से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। और ह्यूमन फैक्टर, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे भी सॉइल इरोजन हो रही है। ठीक है, मीन सॉइल की जो अपर लेयर है, जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपर लेयर क्या हो जा रही है? रिमूव हो जा रही है। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर फैक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन के फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला स्लोप की वजह से सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है? ऑन स्लोप ऑफ हिमालयाज
सॉइल इरोजन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव कवर। अच्छा, जो स्लोप है, स्लोप में भी ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। जैसे ये क्या है, ये माउंटेन है, इसमें स्लोप है, ठीक है, ये ढाल है। अब जब रेनफॉल होगी तो काफ़ी तेज़ी से नीचे फ्लो करेगा, वाटर जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे फ्लो करेगा, तो अपने साथ क्या, सॉइल को, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो अपर लेयर है उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। वाटर अपने साथ सॉइल के पार्टिकल्स को भी लेकर आ जाएगी, मतलब उस स्लोप की, उस पहाड़ की जो माउंटेन्स है उसके सॉइल क्या हो गई, सॉइल की अपर लेयर रिमूव हो गई, सॉइल इरोजन हो गया। अब कुछ ऐसे हैं जो मीन्स छोटे स्लोप है, कुछ छोटे पहाड़ हैं, कुछ हिल्स हैं, जिसमें अगर उसमें वेजिटेशन है, अगर उसमें वेजिटेशन है स्लोप में, तब सॉइल इरोजन कम होगा। लेकिन हिमालय में देखें, ऑन स्लोप ऑफ हिमालयाज सॉइल इरोजन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव कवर। हिमालय में वेजिटेशन होने की मतलब वेजिटेशन है, तब भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हिमालय जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर है। हिमालय कैसा है, काफ़ी ऊंचाई पर है। अब वेजिटेशन होने के बावजूद भी अब ज़्यादा ऊंचाई है, रेनफॉल होगी तो जो उसकी स्पीड होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी रेन वाटर की नीचे आने की, वो भी क्या होगी, काफ़ी तेज होगी, काफ़ी हाई होगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। अब ये स्लोप है, ज़्यादा ढलान नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन हिमालय में क्या है, हिमालय बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, तो उसका जो वेलोसिटी है रेन वाटर की नीचे आने की, वो भी कैसी होगी, काफ़ी तेज़ी से आएगी। तो अपने साथ क्या करेगा, सॉइल को अपने साथ रिमूव कर लाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हिमालय में वेजिटेशन होने के बावजूद भी सॉइल इरोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हिमालय काफ़ी ऊंचाई पर है, जिससे जो रेनफॉल है, जब यहाँ पर क्या हुई, बारिश हुई, अब ये वाटर काफ़ी स्पीड से नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ है, इस वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है स्कार्प स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड हिल्स। स्कार्प स्लोप मतलब एकदम सीधी ढलान जो है, जैसे ये है तो एकदम ऐसे, ये कैसा है, ये थोड़ा ऐसे है स्लोप, और ये एकदम ऐसे सीधा सीधा। तो इससे भी कुछ प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसमें कुछ स्कार्प स्लोप है, एकदम सीधी ढाल है। कुछ हिल्स हैं, एकदम सीधी ढाल है, इस वजह से भी क्या हो रहा है, अब सीधा है, ऐसे है, मान लीजिए थोड़ा बेंड है तो थोड़ा धीरे पानी आएगा। ठीक है, जो बारिश से जो पानी आ रहा है वो थोड़ा धीरे आएगा नीचे लैंड में, और वही एकदम सीधे है तो क्या होगा, वो भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। तो इससे भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। स्लोप समझ में आया। नेक्स्ट फैक्टर है वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। वेजिटेशन अगर कवर है तो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो भी लैंड है उसमें वेजिटेशन है, मीन्स फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, उसमें बहुत ढेर सारे पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, तो क्या करेगा, सॉइल इरोजन से बचाएगा सॉइल को। रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल, लीव्स रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन वाटर। अब ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, इसमें ट्रीज हैं। अब ट्री में मीन्स पेड़ में रूट्स भी हैं, इसकी जड़ें भी हैं, और ये जड़ें क्या कर रही है, ये रूट सॉइल को अपने साथ बांधे हुए, मीन्स अपने साथ इसको बाइंड किए हुए है। इससे क्या होगा, ये सारी सॉइल क्या एक दूसरे से चिपकी हुई है और सॉइल इरोजन से बचा रहा है। सॉइल इरोजन आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और लीव्स रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन वाटर। अब कोई फॉरेस्ट है, काफ़ी घने जंगल है, उस काफ़ी ढेर सारे पेड़ है, बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसमें क्या होगा, लीव्स क्या करेगी, काफ़ी तेज़ी से अगर वाटर आ रहा है तो लीव्स क्या करेगी, लैंड में उतना तेज वाटर आने नहीं देगी। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये लीव्स हैं, मान लीजिए ढेर सारे पेड़ हैं,
ठीक है। अब ये रेनफॉल हो रही है, अगर यहाँ पर पेड़ ना होते तो डायरेक्ट जाता लैंड में। स्पीड का मतलब वेलोसिटी काफ़ी तेज है रेन वाटर की, काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तो नीचे सॉइल पर ही डायरेक्ट जाएगा और सॉइल इरोजन कर देगा। अगर पेड़ है तो क्या करेगा, लीव्स डायरेक्ट नहीं जाने दे रहा है, लीव्स क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को कम कर दे रहा है, फिर धीरे धीरे लीव्स से नीचे गिर रहा है पानी। तो अगर तेज नहीं है पानी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है। और क्या है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में नीचे सॉइल में क्या है, काफ़ी ढेर सारी लीव्स होंगी, जो ड्राई लीव्स हो जाती है सब कहाँ जाएंगी, नीचे सॉइल में ही गिरेंगी। काफ़ी ढेर सारी लीव्स हैं, जो भी लकड़ी है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ये सब कहाँ पर है, ये सब सॉइल में है। अब उस वाटर, जो वाटर आ रहा है उसे क्या कर लेगा, ये सारे मैटर जो है, ड्राई लीव्स हैं या जो भी ट्री, जो भी वुड है, ये सब क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर धीरे धीरे सॉइल में चला जाएगा। ठीक है। तेजी से वाटर नहीं आ रहा है डायरेक्ट सॉइल में तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। फिर है एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल इरोजन इंक्रीज्ड। अगर वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन है तो सॉइल इरोजन बहुत ही कम होगा। अगर प्लेन लैंड है, वेजिटेशन नहीं है उस पर, तो उस सॉइल में सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जितना कम वेजिटेशन होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। डिफॉरेस्टेशन बाय ह्यूमंस, वेजिटेशन कैसे घट रही है, ह्यूमंस की वजह से भी। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं अपने यूजेस के लिए। जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो उससे क्या होगा, लैंड धीरे धीरे खाली होगी। अब लैंड खाली होगी, सॉइल खाली हो गई, वहाँ पर ट्री नहीं है, उसके सॉइल को बाइंड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन आसानी से हो जाएगा। ठीक है। शिफ्टिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन असम एंड मेघालय। शिफ्टिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, ये सब प्लांटेशन क्रॉप। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कैसे कर रहे हैं, जैसे एक लैंड है, टेम्परेरी उसमें फार्मिंग किए, एक लैंड है उसमें एग्रीकल्चर किए, जब तक उसमें मिनरल्स हैं कुछ टाइम के लिए उसमें फार्मिंग किए, क्रॉप्स को ग्रो किए, और फिर कुछ टाइम बाद उस लैंड को छोड़ करके दूसरे लैंड में चले गए। अब ये लैंड तो खाली हो गई, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर काफ़ी तेज़ी से वाटर आ रहा है, मीन्स हैवी रेनफॉल हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर असम और मेघालय में हो रहा है, और इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है। क्योंकि एक लैंड में क्रॉप्स को ग्रो किए, फिर उसको छोड़ करके दूसरे लैंड में चले गए, इससे क्या रहा, वो लैंड खाली हो गई और वहाँ पर सॉइल इरोजन हो गया। ठीक है। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं। नोट कर लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल टाइप। सॉइल टाइप पर भी डिपेंड करता है कि सॉइल इरोजन कहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। स्टिकी क्ले सॉइल लेस इरोड बाय विंड इरोजन देन लाइट सैंडी सॉइल। जो सॉइल स्टिकी क्ले सॉइल है, मीन्स क्ले सॉइल है, काफ़ी स्टिकी है, काफ़ी चिपचिपी है, जो आप एक साथ क्या है, चिपकी हुई है, बाइंडेड है, वहाँ पर सॉइल इरोजन कम होगा। कौन सा इरोजन, विंड इरोजन। ठीक है। विंड इरोजन कम होगा, सॉइल लेस इरोड होगी, मीन्स उस सॉइल का इरोजन कम होगा। जो सॉइल कैसी है, स्टिकी और क्लेई है। ठीक है। किसका कंपैरिजन में, लाइट सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल है मतलब वो सैंड उसमें ज़्यादा है, मीन्स बालुई मिट्टी है, उसके पार्टिकल्स क्या है, बाइंड नहीं है, तो उसका विंड इरोजन हो जाएगा, और स्टिकी सॉइल का विंड इरोजन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सॉल्ट बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड विंड इरोजन इज लेस इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। सॉइल
सॉल्ट अगर सॉइल में प्रेजेंट है, सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट सॉइल को बाइंड करके रखेगा, सॉइल को चिपका के रखेगा, जिससे विंड इरोजन क्या हो रहा है, कम होता है। कहाँ पर, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में क्या है, सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट है और उससे सॉइल इरोजन मतलब विंड से इरोजन नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी कम होता है। फिर है लाइम कॉन्क्रीशन, सॉइल फ्रीएबल। जब सॉल्ट किस में मिला, सॉइल में मिला, तब क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड कर देगा। लेकिन अगर लाइम कॉन्क्रीशन हुआ, मीन्स लाइम जो है किस में मिल गया, सॉइल में मिला। लाइम सॉइल में अगर मिल रहा है तो क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स को फ्री कर देता है, फ्रीएबल बना दिया। सॉइल के पार्टिकल्स में जब क्या मिला, लाइम मिला, लाइम उसमें मिक्स हो गया सॉइल में, तब सॉइल के पार्टिकल्स को फ्री बना देता है, जिससे विंड इरोजन और रेन वाटर इरोजन का बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, फ्री है। जहाँ हवा चली सारे पार्टिकल्स रिमूव हो गए, और अगर वही पार्टिकल्स बाइंडेड हैं तो विंड इरोजन से इतना आसानी से इरोजन नहीं हो पाएगा सॉइल का। ठीक है, फिर है आयरन बाइंड पार्टिकल्स। आयरन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। जिस सॉइल में आयरन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेगा। और आयरन किसके सॉइल में प्रेजेंट है, रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल में प्रेजेंट है। अब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई, ये सॉइल भी, फिर आयरन भी क्या हो जाएगा, आयरन भी रेन वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। और फिर आयरन रिमूव हो गया, आयरन रिमूव हो गया तो फिर उसके बाद सॉइल भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, फ्रीएबल हो जाएगी, फिर सॉइल का भी इरोजन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आयरन है, आयरन ठीक है नॉर्मल है, जब ये आयरन एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में रेगुलर आता रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आयरन पूरा आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया। आयरन ऑक्साइड में क्या हो गया, जो भी आयरन की क्वालिटी थी उसकी वो सब खत्म हो गई। ठीक है, वो उतना सॉलिड नहीं रह सका। अब आयरन था तो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखा था, अब बहुत ज़्यादा वाटर की वजह से क्या हो गया, वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया और फिर सॉइल को फ्री बना दिया। ठीक है, जिससे सॉइल का इरोजन हो जाता है। समझ में आया, विंड इरोजन से, विंड से भी इरोजन हो जाता है और रेन वाटर से भी इरोजन हो जाता है। समझ में आया सॉइल टाइप के बारे में। फिर है रेनफॉल, देखते हैं। अब मतलब साउथ वेस्ट मानसून में रेनफॉल ज़्यादा होती है जून से सितंबर में, हम 3rd चैप्टर में पढ़े हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया में। साउथ वेस्ट मानसून में बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उससे जिन जिन जगहों पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। और विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में कैसी बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, मीन्स काफ़ी बूंदाबांदी होती है, काफ़ी धीरे बारिश होती है, उससे सॉइल इरोजन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो बहुत ही लेस, बहुत ही कम होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा कब होता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है जून से सितंबर में, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो जिन जगहों पर ज़्यादा रेनफॉल होगी उन जगहों पर सॉइल इरोजन हो जाता है। इरोजन डिक्रीज्ड फ्रॉम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स टूवर्ड रेन शैडो रीजन लाइक सेंट्रल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इरोजन कहाँ पर कम होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न घाट में। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न घाट के कौन सा रीजन, रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन में रेनफॉल नहीं होती है, बहुत लेस अमाउंट में रेनफॉल होती है, इस वजह से वहाँ पर इरोजन बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, रेन शैडो रीजन में कौन कौन से हैं, सेंट्रल महाराष्ट्र है,
आंध्र प्रदेश है और ईस्टर्न कर्नाटका और ईस्टर्न तमिलनाडु। ठीक है, ये इन जगहों पर ये रेन शैडो रीजन है, तो इन रीजन पर रेनफॉल नहीं हो रही है, हैवी रेनफॉल नहीं है, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ठीक, और अगर हो भी रहा है सॉइल इरोजन तो बहुत ही कम होता है। समझ में आया? नेक्स्ट है मैक्सिमम ओवर साउदर्न स्लोप ऑफ शिलोंग प्लेट्यू। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? साउदर्न स्लोप कहाँ का? शिलोंग प्लेट्यू का। शिलोंग प्लेट्यू का जो साउदर्न स्लोप है वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विंड फैक्टर देखते हैं। सॉइल मॉइस्चर एंड वेजिटेशन कवर एब्सेंट, विंड इरोजन। अगर सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, वेजिटेशन कवर नहीं है, तब क्या होगा? विंड इरोजन ज़्यादा होगा। जैसे सॉइल है, सॉइल अगर गीली है, उसमें मॉइस्चर है, ठीक है, तो सॉइल के पार्टिकल्स क्या होंगे? बाइंड होंगे। और वही अगर सॉइल कैसी है? ड्राई है, एकदम सूखी है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? फ्री होंगे, जिससे विंड इरोजन हो जाएगा। और अगर वेजिटेशन कवर है तो विंड इरोजन नहीं हो पाएगा। पेड़ पौधे हैं तो क्या होगा? हवा चलेगी तो लैंड तक नहीं पहुंच पाएगी, ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, विंड इरोजन नहीं हो पाएगा, विंड के थ्रू इरोजन नहीं हो पाएगा। और वही अगर वेजिटेशन कवर नहीं है तो लैंड के सॉइल के अपर लेयर को क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। फिर है मैक्सिमम ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन। विंड से इरोजन सबसे ज़्यादा कब होता है? हॉट और ड्राई सीजन में। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, जो भी सॉइल होगी कैसी होगी? ड्राई होगी, उसके पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स कैसे होंगे? फ्री होंगे, जिससे विंड के थ्रू इरोजन हो जा रहा है। अगर ये कब होता है? समर सीजन में होता है। और मेनली जो गर्मी में लू चलती है उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो लू की वजह से हो रहा है। विंटर में बहुत ज़्यादा हवाएं नहीं चलती है, विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिससे विंड से इरोजन बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन की वजह से, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है, जैसे डिफॉरेस्टिंग, ओवरग्रेजिंग, प्लॉइंग लैंड। मीन्स डिफॉरेस्टिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लैंड खाली कर रहे हैं। ठीक है, अब लैंड खाली हो गई तो उससे भी इरोजन हो जाएगा। फिर ओवरग्रेजिंग, जो लाइव स्टॉक है, मीन्स जो जानवर है वो सब क्या कर रहे हैं? उस ग्रास को सब चर जा रहे हैं, उससे भी लैंड खाली हो रही है और कैसी हो गई? ड्राई हो गई। जब तक उसमें ग्रास थी तब वो लैंड कैसी थी? मॉइस्चर को होल्ड करके रखी थी। और प्लॉइंग लैंड को प्लॉय करेंगे, मीन्स उसको जो अपर लेयर है उसको रिमूव करेंगे, प्लॉ करेंगे, उससे भी लैंड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? साइन के फ्री हो रहे हैं और इरोजन हो रहा है। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट। बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? जो भी सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वो ख़त्म हो रहे हैं। और बाइंडिंग मटेरियल लाइक आयरन लॉस्ट। कुछ मटेरियल है जैसे आयरन है, सॉइल को क्या करता है? बाइंड करके रखता है, वो भी लॉस्ट हो रहा है, जिससे इरोजन हो जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कितने टाइप्स के हैं वो देखते हैं। पहला है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन स्टार्ट्स विद डिगिंग एक्शन ऑफ रेन वाटर कॉल्ड रेन स्प्लैश। शीट इरोजन क्या है? शीट इरोजन तब होता है जब क्या लैंड है उसकी वेजिटेशन को हटा दिया गया, वेजिटेशन से कवर थी लैंड, उसको रिमूव कर दिया, फिर दूसरी कल्टीवेशन के लिए करने लगे। दूसरी कल्टीवेशन के लिए मीन्स दूसरी क्रॉप को ग्रो करना है। उसके बीच में जब क्या हो रहा है? रेन वाटर मीन्स रेनफॉल हो रही है। रेन वाटर क्या कर रहा है? उस लैंड को
डिग कर रहा है, मीन्स काफ़ी ऊंचाई से वाटर आ रहा। रेनफॉल, तो लैंड कैसी है, और जब ये आएगा तो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐसे थोड़े छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, जब ये गड्ढे बन गए उसे क्या कहते हैं, रेन स्प्लैश कहते हैं। जब रेनफॉल होती है और उस रेन वाटर से लैंड क्या होने लगी, उसमें छोटे छोटे गड्ढे से होने लगे, उसे क्या कहते हैं, रेन स्प्लैश कहते हैं। ठीक है, फिर जब उस लेयर का जो टॉप लेयर है लैंड की वो रिमूव हो जाए, अब रेनफॉल हो रही है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब काफ़ी तेज हो जाएगा, फिर वाटर अगर लैंड में भर गया तो कहीं ना कहीं तो फ्लो करेगा। जब वो फ्लो करेगा तो क्या करेगा, ऊपर की जो थिन लेयर है उसको रिमूव कर देगा। उसी को क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। समझ में आया, लैंड की ऊपर लेयर क्या हो गई, रिमूव हो गई, उसी को कहते हैं शीट इरोजन। समझ में आया। रनिंग वाटर रिमूव्स अ थिन लेयर ऑफ टॉप सॉइल इज शीट इरोजन। जब वाटर रेनफॉल हुई, उस रेन वाटर से क्या हुए, लैंड में गड्ढे हुए, उसे क्या कहते हैं, रेन स्प्लैश कहते हैं। अब वही रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, अब ये जो गड्ढे हो गए और ये जो मान लीजिए ये गड्ढा हो गया, तो यहाँ पर जो सॉइल है वो क्या हो गई, लूज हो गई। आसपास उस गड्ढे के आसपास की जो सॉइल है क्या हो गई, लूज हो गई। अब बहुत तेजी से रेनफॉल हो रही है, पानी भर गया, क्या फ्लो करेगा, जब वो वाटर फ्लो करेगा तो क्या करेगा, टॉप सॉइल को अपने साथ रिमूव कर देगा, उसी को कहते हैं शीट इरोजन। ये इरोजन समझ में आया। नेक्स्ट है रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या है, वो इरोजन जो एक किस फॉर्म में हो, एक किस नाले के फॉर्म में हो या कुछ ऐसे। ये लैंड है पूरी, ये पूरी लैंड है, अब किस फॉर्म में हो गया, ये एक जैसे रिवर बहती है, जैसे रिवर होती है या जो नाले होते हैं उस टाइप से ये क्या हो गया, पूरा काफ़ी अंदर तक गड्ढा हो गया और फिर इसमें से क्या कर रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं रिल इरोजन। मतलब इसके जो जितना भी पार्ट था वो क्या हो गया, इरोड हो गया। ठीक है, ये लैंड है, बहुत तेजी से रेनफॉल हो रही है, उससे क्या हो रहा है, ये रास्ता बन गया, ये वाटर फ्लो होने का एक रास्ता बन गया और यहीं से फ्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक स्ट्रीम के फॉर्म में बन जाएगा, एक नाले के फॉर्म में बन गया। उसी में वो क्या हो गया, वो जो लेयर थी वो क्या हो गई, इरोड हो गई। ऐसे इरोजन को रिल इरोजन कहते हैं। ठीक है, रिल इरोजन के भी दो टाइप्स हैं, एक गली इरोजन और दूसरा स्ट्रीम इरोजन। गली इरोजन क्या है, गली इरोजन जब एक गलीज बन जाए। ठीक है, ये क्या बन रही है, लैंड है, उसमें ये नाले टाइप बन रहे हैं, यही क्या है, ये गली है, गलीज है, इसको क्या कहते हैं, गलीज इरोजन कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, वो वाटर फ्लो होता ही जा रहा है, तो ये जो लैंड है जहाँ से फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इरोड होता जा रहा है। एक ही पाथ है उसका, मतलब एक लैंड में कई पाथ हो सकते हैं, लेकिन एक ही पाथ से ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा है तो उतना पूरा इरोड होता जा रहा है। ठीक है, ये गली के फॉर्म में बन गया, नाले के फॉर्म में बन गया, खाई के फॉर्म में बन गया, यही क्या है, गली इरोजन है। ठीक, वंस स्मूथ सरफेस बिकम्स रग्ड एंड बैरन रिफर्ड एज बैड लैंड टोपोग्राफी। रेनफॉल ज़्यादा हुई, वाटर फ्लो हुआ तो क्या हो जाएगा, अब लैंड ऊबड़ खाबड़ हो गई, कहीं पर ज़्यादा अंदर तक इरोड हो गया, कहीं पर कम हुआ है, तो बराबर तो है नहीं कि एकदम बराबर है, जैसे एक गली बनी हुई है वैसे सारी गलीज बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है। सब लैंड कैसी हो गई, ऊबड़ खाबड़ हो गई और पूरा इरोजन हो गया उस लेयर का, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी क्या हो गए, रिमूव हो गए। लैंड कैसी हो गई, बैरन लैंड हो गई। जो लैंड वाटर के फ्लो से, इरोजन से कैसी हो गई, रग्ड हो गई, मीन्स ऊबड़ खाबड़ हो गई, और बैरन हो गई मीन्स इनफर्टाइल हो गई, उसी को क्या कहते हैं, बैड लैंड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब उस लैंड को
जो लैंड रग्ड हो गई, बैरन हो गई, उसे क्या कहते हैं? बैड लैंड कहते हैं। समझ में आया? ऐसी लैंड को कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है स्ट्रीम इरोजन। स्ट्रीम इरोजन क्या है? जैसे रिवर क्या है? रिवर काफ़ी लार्ज होती है, जिसका पाथ होता है फ्लो होने का वो काफ़ी बड़ा होता है। और स्ट्रीम क्या है? रिवर, सेम रिवर जैसा ही होता है लेकिन छोटा होता है। ठीक है, स्ट्रीम का जो पाथ है वो रिवर से छोटा होता है और इसमें भी बहुत स्पीड से, बहुत वेलोसिटी से वाटर फ्लो करता है, जिससे क्या करता है? आसपास का जो लैंड है, अब जैसे ये है, ठीक है, ये लैंड है, ये लैंड है, ये क्या है? ये स्ट्रीम है। अब ये स्ट्रीम है तो अब यहाँ से वाटर मान लीजिए फ्लो हो ही रहा है। जब बहुत तेज रेनफॉल हो गई या बाढ़ आ गई, उससे क्या होगा? जो आसपास का ये लैंड का पार्ट है, सॉइल का पार्ट है, उसे भी क्या करेगी? अपने साथ इरोड कर देगी, अपने साथ पार्टिकल्स को, सॉइल के पार्टिकल्स को रिमूव कर देगी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये स्ट्रीम इरोजन हो गया। समझ में आया? प्रेशर ऑन रिवर बेड्स एंड बैंक्स। रिवर है, रिवर के जो किनारे का एरिया है, अब काफ़ी तेज से अगर तेजी से रिवर फ्लो करेगी तो आसपास की जो लैंड है, जो सॉइल है, उसे भी क्या करेगी? इरोड कर देगी, अपने साथ उस सॉइल के पार्टिकल्स को रिमूव कर देगी। ठीक है, ऐसे इरोजन को जो रिवर के थ्रू हो रहा है, स्ट्रीम बनकर हो रहा है, स्ट्रीम से, उसे स्ट्रीम इरोजन कहते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट इरोजन देखते हैं। जो भी इरोजन हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? इरोजन बाय वेव्स। ठीक है, वेव्स क्या हैं? जो ओशियन से वेव्स आ रही हैं, हाई टाइड्स आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले देखते हैं। इरोड कोस्ट मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, एलुवियम एंड सॉइल इजली बाय हाई टाइड्स एंड स्टॉर्म्स। ये इरोजन बाय वेव्स कहाँ पर ज़्यादा होता है? कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में क्या है? कोस्टल एरियाज़ क्या है? जो ओशियंस के साइड में है, जो ओशियन, सी, इनके साइड में है, तो वहाँ पर ही क्या होगा? ओशियन में ही हाई टाइड्स आती हैं, तो उन हाई टाइड से, उन वेव से, वाटर वेव से ही क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। कैसे? जैसे ये क्या है? ये ओशियन है और ये एक लैंड है। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज है, ये कोस्टल एरिया है। अब यहाँ से मान लीजिए हाई टाइड आई, ये यहाँ तक गई, अब ये जब वापस जाएगी, ये हाई टाइड गई तो यहाँ तक आई, फिर जब वापस जाएगा ये वाटर, तो क्या करेगा? जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसको वापस लेता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सॉइल क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन। और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर आसानी से सेडिमेंट्री रॉक, एलुवियम और सॉइल ये ईजिली इरोड हो जाती हैं। किसकी हेल्प से? टाइड्स की वजह से। हाई टाइड की वजह से सेडिमेंट्री रॉक, एलुवियम और सॉइल ये ईजिली इरोड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है। हाई टाइड्स आई, वाटर जा रहा है, टकरा रहा है उससे, फिर सॉइल के पार्टिकल्स को अपने साथ ला रहा है, फिर हाई टाइड्स जा रही हैं, फिर क्या हो रहा है? सॉइल के पार्टिकल्स को अपने साथ लेके आ रही। यही क्या है? इरोजन बाय वेव्स। और स्टॉर्म्स की वजह से, कुछ स्टॉर्म मीन्स बहुत तेज से, जो जैसे साइक्लोन है, ठीक है, यही क्या है? ये वाटर में आ रहा है। जो वाटर में साइक्लोन आ रहा है, ये क्या होगा? इससे ये साइक्लोन है, काफ़ी स्पीड होती है इसकी, जो विंड की वेलोसिटी काफ़ी तेज होती है। जब ये जाएगा इस एरिया पे, कोस्टल एरिया में, लैंड में जाएगा, तो वहाँ के सॉइल पार्टिकल्स को, जो सॉइल है, जो सेडिमेंट्री रॉक है, एलुवियम है, उसके पार्टिकल्स को क्या करेगा? अपने साथ ले करके रिमूव कर देगा। ठीक है, मीन्स उस जिस जगह पर है ये रॉक, वहाँ से रिमूव करके कहीं और पर डिपॉजिट कर देगा। समझ में आया इरोजन बाय वेव्स? नेक्स्ट देखते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से कैसे आ रहा है? जैसे ये क्या है? ये एक माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ पर इरोजन की वजह से कुछ रॉक्स कैसे टूट गए?
ऐसे पीसेस के फॉर्म में टूट गए, ठीक है। और वाटर क्या है, वाटर का नेचर कैसा है, ल्यूब्रिकेंट है। ल्यूब्रिकेंट मतलब जहाँ पर वाटर पड़ता है तो क्या होता है, एकदम फिसलने लगता है, ठीक है। तो वैसा ही केस है, रॉक टूट गया पीसेस में, बहुत ज़्यादा इसमें वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया, रॉक पीसेस में टूट गए। फिर जब रेनफॉल हुई उससे क्या हुआ, ये जो रॉक्स के टुकड़े हैं ये कहीं और गिर गए, इस माउंटेन से गिर करके कहीं और चले गए, तो क्या हो गया, इरोजन हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट है विंड इरोजन। विंड की वजह से इरोजन कैसे हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल मॉइस्चर विंड एबल टू लिफ्ट लूज पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्लेशन। जब नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता है किसी लैंड पर, नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, मीन्स सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं की हुई है, और तब क्या करेगी, जो विंड है वो आसानी से सॉइल के पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है, ठीक है। जब नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, तब क्या होगा, विंड आसानी से सॉइल के पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, वही क्या है, उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन, ठीक है। सॉइल रिमूव हो रही है, इसे कहते हैं डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन हॉलो क्या है, डिफ्लेशन हॉलो है, जैसे ये लैंड है, ये क्या है, ये लैंड है, बहुत तेज़ी से विंड आ रही है, हवाएं बहुत तेज़ से चल रही है, क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स रिमूव होते जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब रिमूव हो रहा है मतलब यहाँ पे स्पेस क्या हो रही है, खाली हो रही है। जब काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, ये एकदम ऐसे हो गया, काफ़ी गड्ढा जैसा बन गया, ठीक है। सॉइल का इरोजन होता गया विंड से, तो किस फॉर्म में बन गया, एक गड्ढे के फॉर्म में बन गया, उसी को कहते हैं डिफ्लेशन हॉलो। समझ में आया। हो रहा है, बहुत तेज से हवाएं चल रही है, उससे क्या हो रहा है, जो भी सॉइल है, सैंड है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रहा है, उस रिमूव हो रहा है, वही क्या है, इरोजन बाय विंड, ठीक है, विंड इरोजन। समझ में आया। इरोजन बाय वेव्स मीन्स जो इरोजन वेव्स की वजह से हो रहा है वो वेव्स इरोजन हो गया। विंड इरोजन, जो इरोजन हो रहा है किसकी वजह से, विंड से, उसे विंड इरोजन कहते हैं। ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, किस एरिया में हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, वो देखते हैं। पहला है इरोजन बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से इरोजन कहाँ पर हो रहा है, असम में, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड शिलोंग प्लेट्यू। ये एरिया जो है, ये स्टेट्स जो है, इन रीजन में रनिंग वाटर से मीन्स वाटर जो है फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से इरोजन हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं शीट इरोजन। शीट इरोजन कहाँ पर हो रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, स्लोप ऑफ हिमालय, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन रीजन में कौन सा इरोजन हो रहा है, शीट इरोजन हो रहा है, ठीक है। फिर है गली इरोजन। गली इरोजन कहाँ पर हो रहा है, गुजरात में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। यहाँ ये एरिया जो है कौन कौन से, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर गली इरोजन हो रहा है। एक चीज पढ़ना है, चोज। क्या है, चोज। चोज का ये क्या है, सीजनल स्ट्रीम। सीजनल स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम है वो हमेशा फ्लो नहीं करती है, सीजन है इसका। जो सीजनल स्ट्रीम है, सीजन टाइम टू टाइम आती है, उसे क्या कहते हैं, चोज कहते हैं। ये कहाँ पर है, शिवालिक में। कहाँ पर, शिवालिक में। शिवालिक होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, ठीक है। जो सीजनल स्ट्रीम है उसे चोज कहते हैं। इसकी वजह से जो इरोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, शिवालिक में, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। फिर है स्ट्रीम इरोजन।
स्ट्रीम इरोजन कहाँ पर हो रहा है? नॉर्थ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में। ठीक है, स्ट्रीम इरोजन कहाँ पर हो रहा है? नॉर्थ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में। फिर है वेव इरोजन। वेव की वजह से जो इरोजन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? कोस्टल एरियाज में होता है। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? ये सब कोस्टल एरियाज ही है। तो इन जगहों पर वेव इरोजन हो रहा है। और कब हो रहा है? मॉनसून सीजन में। जब यहाँ पर मॉनसून आता है इन जगहों पर, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में, मॉनसून सीजन में। मॉनसून कब आता है? जून से सितंबर में आता है। तब यहाँ पर वेव इरोजन होता है। और कुछ जगह है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये यहाँ पर इरोजन किसकी वजह से हो रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से इरोजन हो रहा है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन किस मंथ में आता है? कब आता है? 3rd चैप्टर में पढ़े हैं हम, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कब? अक्टूबर से नवंबर के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ठीक है, तब यहाँ पर इरोजन होता है। फिर है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कहाँ पर हो रही है? वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, लैंडस्लाइड किस रीजन में हो रही है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय में। फिर है विंड इरोजन। विंड की वजह से इरोजन कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। ज़्यादातर कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान कैसा है? ड्राई रीजन है। ड्राई रीजन है, यहाँ पर विंड कैसी चल रही है? एकदम ड्राई चल रही है। ड्राई विंड है और काफ़ी तेजी से चल रही है। तो कहाँ पर? राजस्थान में मेनली बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, फिर है जो इसके आसपास का जो एरिया है जो राजस्थान से टच में है, जैसे पंजाब और गुजरात, यहाँ पर भी विंड इरोजन होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान में। समझ में आया? रनिंग वाटर से इरोजन कहाँ पर हो रहा है? असम, बिहार, मणिपुर, ये सब रनिंग वाटर से। शीट इरोजन से कर्नाटका, केरला, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड। गली इरोजन से गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। शीट इरोजन नॉर्थ यूपी, नॉर्थ बिहार और वेस्ट बंगाल और असम। ठीक, वेव इरोजन से केरला, कर्नाटका, गोवा, ये सब कौन सा? वेव इरोजन कहाँ पर होता है? कोस्टल रीजन में ही होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय। विंड इरोजन राजस्थान, पंजाब और गुजरात में। समझ में आया? ये क्या था? रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन। समझ में आ गया? हम क्या देखें? सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या है, सॉइल इरोजन के फैक्टर्स क्या हैं और सॉइल इरोजन किस रीजन में हो रहा है। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, कि हम सॉइल को इरोड होने से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।